स्लिपेज इतना ज़्यादा लग रहा है कि डेली का जो आपने लिमिट रखा है उसमें से आधा लिमिट तो स्लिपेज ही लेके जा रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम जो अकाउंट लिया है इंस्टेंट फंडिंग का माइक्रो अकाउंट, उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड अकाउंट का मेरा क्या परफॉर्मेंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड मेरा 1 वीक का क्या एक्सपीरियंस है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा डैशबोर्ड है इंस्टेंट फंडिंग का। तो यहाँ पे अपन चलेंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो एनालिटिक्स है वो आपको दिखेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है फ़िलहाल तो माइनस में दिखा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे तो $425 का माइनस में है। एंड टोटल हमने इस वीक में ट्रेड लिए हैं 56 ट्रेड हमने इस वीक में ले लिए हैं। एंड मैक्स ड्रॉडाउन जो था वो उसमें से हमने 500 का माइनस कर दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज भी दिखा रहा है कि हमने जितना ओवरऑल ड्रॉडाउन था उसमें उसका 33% हमने माइनस कर दिया है। ठीक है, सो ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको परसेंटेज में भी दिखा रहा है। सो इट इज़ गुड। अभी कोई ट्रेड एक्टिव नहीं है हमारा। एंड जो हमने स्टार्ट किया था वो यहाँ पे डेट दिख रहा है। बाकी ट्रेड यहाँ पे जो भी है वो ज़्यादातर मेरा ट्रेड इस वीक का माइनस में ही गया था। तो पिछले आने वाले वीक में हम देखेंगे क्या हमारा परफॉर्मेंस है। फिलहाल तो इस वीक का हमारा 500 का ड्रॉडाउन में है। माइक्रो अकाउंट का रूल्स की बात करें, आपका जो मेनली आप ये देख लेना कि अकाउंट के हिसाब से जो लॉट साइज है वो आप नोट करके रखना, बिकॉज़ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको वो मिल जाएगा। आप रूल सेक्शन में जाओगे, जैसा रूल सेक्शन में गया मैं, यहाँ पे सर्च करोगे ना लॉट साइज़, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे देखो लॉट साइज़ लिख के आ गया। यहाँ पे आपको हर अकाउंट के हिसाब से, जैसा इंस्टेंट फंडिंग का है, इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो है, 1 फेज़ 2 फेज़ चैलेंज का है, ये 2 फेज़ चैलेंज का है, तो सबके बारे में आपको यहाँ पे लिखा गया है कि कौन से अकाउंट साइज़ पे आप कितना लॉट ले सकते हो। ठीक है, सेकंड बात करते हैं अपन जो रूल्स है, ये 15% का जो कंसिस्टेंसी रूल है उसको कैसे आप मैनेज करोगे। मैं कैसा कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक टारगेट सेट किया है। मैंने $1000 का टारगेट सेट किया है कि मैं प्रॉफिट करूँगा $1000। अब उसमें से क्या करने का है हमें, ये $1000 का 15% क्या है तो वो हमें निकाल लेना है। तो वो कितना होता है, अप्रॉक्स 150, हाँ एग्जैक्टली $150 होगा। $150 से ज़्यादा प्रॉफिट एक दिन में नहीं करूँगा। ये हमारा जो है टारगेट मिल गया है कि हमें इससे ज़्यादा करनी नहीं है। अदरवाइज़ अगर इससे ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, आपका जो कंसिस्टेंसी है वो 15% के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, वो उसके अंदर ही रहना चाहिए। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है ये। आप टारगेट सेट करो। अगर आपको 500 निकालना है या 5000 निकालना है, आप डायरेक्ट उसको जो है 15% उसका निकाल लो, जितना आएगा उससे ज़्यादा आपको पर डे का प्रॉफिट नहीं करना है। लॉस के बारे में आप अपने हिसाब से देख लो, लॉस कितना करते हो, लॉस लिमिट क्या है, बट जो प्रॉफिट का टारगेट है वो ऐसा सेट करना होता है। तो मैंने जैसा सेट किया है उसके हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। तो मैं अगर प्रॉफिट करूँगा तो वो $150 से ज़्यादा नहीं करूँगा। ठीक है, ऐसा है। बीच में अगर चेंज करना है आपको, फ्रीडम है, आप कर सकते हो, क्योंकि आप इससे कम नहीं कर सकते लेकिन बढ़ा सकते हो। और कुछ लोगों का ये है, पहला ट्रेड लिया उसमें, जैसे मेरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, 150 में हमारा जो है वो मैक्स प्रॉफिट कर सकता हूँ मैं। तो पहला ट्रेड लिया मैंने, समझो ब्रेक इवन गया। दूसरा ट्रेड मैंने $50 के प्रॉफिट में किया और डे क्लोज हो गया। तीसरा ट्रेड है वो मेरा $100 मिला। फिर फोर्थ ट्रेड जो है वो हमारा $20 प्लस में है। लोग क्या बोल रहे हैं कि बैलेंस करके रखना है, कि सपोज अपने $150 बोला है तो आप 150 के आसपास ही रखो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप 150 से नीचे भी रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। हाँ, वो लोग भी बोल रहे हैं तो कुछ लोग ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो कि अगर मैंने $150 बोला है तो $150 पे के आसपास अगर मैं रखूँगा, जैसे 150 या 140, 130, 120, 100, अगर इसके 100 टू 150 के बीच में रखूँगा, सो इससे क्या होगा, मेरा जो कंसिस्टेंसी जो ये है डे है उस वो अपन जैसे 10 दिन के आसपास में कंप्लीट कर लोगे। अगर आप जैसे कि मैं 7 दिन तक करते रहूँगा, सपोज अभी मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन में नहीं रहता और मैं करना स्टार्ट किया है, तो 7 डेज में मेरा जो है 150 का, एग्जैक्टली 150 का अगर मैंने टारगेट बुक किया है तो 7 डेज में मैं पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाता। राइट, तो इस हिसाब से मैं करता हूँ। एंड सबसे ईजी तरीका है, लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इसको। और रूल्स में है कि आप ट्रेड होल्डिंग का जो है, कुछ लोगों का डाउट है कि ट्रेड होल्डिंग में कितने टाइम तक आप ट्रेड
होल्ड कर सकते हो। ये मेरा भी प्रॉब्लम था कि मुझे ये इसके बारे में भी पता नहीं था। तो इसमें मैं बताता हूँ कि अगर आप जैसे प्रॉफिट में हो ना, तो उसको 1 मिनट के ऊपर ही होल्ड करो। 1 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक मत करो कोई भी ट्रेड में। अगर ब्रेक इवन भी काट रहे हो तो भी मत करो। अगर पे आउट आप निकाल रहे हो उस समय कुछ ना कुछ रीजन डाल देंगे कि आपने 1 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक करा, भले आपने वो ब्रेक इवन कट कराए, तो ऐसा एक रीज़न डाल देता है। और लॉसेस में जो है वो ज़रूरत नहीं है कि आपको 1 मिनट रुकना ही है, क्योंकि अगर वैसा करोगे तो आपका अगर समझो बड़ी कैंडल बन रहे हैं अपोजिट में एसएल के साइड में, तो बड़े एसएल हो जाएंगे अगर 1 मिनट तक रुकेंगे। तो ये ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे भी तो यहाँ पे देखो 5 सेकंड में मेरा एसएल हिट हो गया, 30 सेकंड में हिट हो गया, 30 सेकंड में यहाँ पे भी हिट हो गया, 1 मिनट के अंदर हिट हो गया। तो ये सब कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मैं बात करा, उसके बाद मैं स्क्रीनशॉट दिखाया। बात करने के बाद पहले उसने हाँ बोला, फिर से 2 दिन के बाद मैंने फिर से इसका स्क्रीनशॉट शेयर करके मेल किया था मैंने, उसका रिप्लाई आया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुछ ये आता है लोगों का डाउट कि एक्सपर्ट एडवाइज़र जो है MT5 का, क्या हम वो यूज़ कर सकते हैं? उसका भी रूल्स है कि आप खुद का यूज़ कर सकते हो और ख़ुद का भी यूज़ करो जो आपने किसी और को शेयर नहीं किया है, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ जो टूल्स आते हैं, जैसा कि मैं भी यूज़ करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैं ट्रेड पैनल यूज़ करता हूँ, ट्रेड मैनेजर जिसको बोलते हैं। वो सिर्फ इसको टूल्स बोलते हैं, ये कोई सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, ना ऑटोमेटिक कोई ट्रेड लेता है। वो अपन ही कैलकुलेट करते हैं, अपन ही बाय पे क्लिक करते हैं, सेंड ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, तभी ट्रेड लेते हैं। तो इसको एक टूल्स बोला जाता है। सो ये आप यूज़ कर सकते हो। ये ज़रूरत नहीं है कि आपका खुद का रहना चाहिए। आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको इसके रिलेटेड एक वीडियो बना के आप डाल सकता हूँ, अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। तो टूल्स आप यूज़ कर सकते हो मार्केट से डाउनलोड करके या परचेज़ करके। सिग्नल प्रोवाइडर जैसे रहते हैं वैसा अगर ट्रेड कर रहे हो तो वो अलाउ नहीं है, उससे आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ये मेन जो कुछ डाउट्स थे लोगों का, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको फॉलो करो। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब मैंने जैसे रॉ स्प्रेड चूज़ किया है तो उसमें भी स्प्रेड है, अच्छा खासा स्प्रेड है। बिकॉज अगर आप USD JPY और यूरो USD लेते हो, इसमें जो स्प्रेड है वो ठीक है, आप स्कैल्पिंग जैसा कर सकते हो 1 मिनट के हिसाब से। अदरवाइज़ अगर आप अदर्स जो पेयर्स है, जैसा USD CHF, मतलब जो फॉरेक्स में यूरो USD एंड USD JPY के अलावा जो मेजर पेयर्स है एंड जो माइनर पेयर्स है, उसका भी अगर देख लोगे तो सबका जो स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो उसमें आप 1 मिनट में स्कैल्पिंग नहीं कर पाओगे ढंग से। तो अगर आप इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हो कि आप 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अगर करते हो ट्रेड, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरा यहाँ पे ट्रेड का हिस्ट्री जो है, तो आप यहाँ पे देखोगे, ये ट्रेड तो मत देखो, इसमें मैं $5 लगाया था। अब इसी का बात कर रहा हूँ मैं कि जब आप ट्रेड लेते हो ना, तो उसमें जो स्लिपेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। अब काफ़ी ज़्यादा मतलब कितना लगता है? सपोज़ आपने $1000 का एसएल रखा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ बोल के ऐसा है। आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो भी ये चीज़ आपको फेस करना पड़ेगा, एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो भी ये चीज़ आपको फेस करना पड़ेगा। तो बात करते क्या है। जब आप सपोज़ $1000 का एसएल आपका है, सपोज़ आपका जो अकाउंट साइज़ है वो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 100K का अकाउंट है जिसमें आपने 1% का एसएल देने वाले हो। उसका होता है $1000। अब $1000 आपने एक ट्रेड में लगाया, एंड उसमें क्या होगा, जब स्लिपेज जाएगा तो आपको $1500 या $2000 ऐसा भी दिखेगा आपको। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो ये ट्रेड है ये यूरो USD का ही ट्रेड है। यहाँ पे देखोगे तो ये जो ट्रेड है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लिया गया है। तो इसमें देखोगे तो मैंने लगाए हैं अपन ने कितने डॉलर, $10, ठीक है। और यहाँ पे कटे कितने डॉलर है, अप्रॉक्स $19 के आसपास। 80% 90% के ऊपर ज़्यादा हमारा एसएल जा रहा है। अगर सपोज आपने जैसा अभी एग्जांपल लिया था $1000 का, तो इसका अगर एग्जांपल लोगे कि आपने $1000 का एसएल रखा है यहाँ पे, तो आपका जो एसएल कटा है वो $1870 कटा है अप्रॉक्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें। आप हर ट्रेड में आप देखोगे कुछ 20% ट्रेड होंगे। जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने ट्रेड है मेरे, 56 ट्रेड है मेरे यहाँ पे। तो इसमें से समझो 6-7 ट्रेड जो होंगे ना मेरे, वो ठीक है, मतलब नॉर्मल चले हैं, जैसा नॉर्मल एसएल होते हैं वैसा कटे हैं।
अदरवाइज़ जो आप बाकी के सब ट्रेड देखोगे उसमें लगाया है जितना उससे काफ़ी ज़्यादा कटा है। जैसे यहाँ पे मैं $9 लगाया। अब मैं जनरली 9 लगाता हूँ बिकॉज़ हमें जो फ़ीस है वो भी ऐड करना पड़ता है, प्लस स्लिपेज उसका भी देख के करना पड़ता है। सो दैट कि अगर कटे भी तो 9 लगा रहा हूँ डॉलर, भले मेरे को 10 लगाना है बट मैं $9 लगा रहा हूँ। सो दैट कि अगर जाएगा भी तो वो $11-12 के आसपास, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है उतना कटेगा। सो इसके लिए अपन ने वैसा, अभी इसमें हमने $5 लगाया, 7 कटे हैं। इसमें भी सेम $9 लगाया, $12 के आसपास कटे। बाकी यहाँ पे देखो सेम चीज़ यूज़ हो रहा है। हर ट्रेड में आपको दिखेगा स्लिपेज जो है काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे तो कमी है, एक से चलते हैं। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखोगे, आज का ही बात करेंगे तो इस ट्रेड में ये इथेरियम का ट्रेड है, आज का ट्रेड लिया है मैंने। तो आज ये इथेरियम में जो मैंने लगाए थे एसएल, वो मैंने $20 लगाए थे, जो कि स्लिपेज के कारण $28 का माइनस हुआ है। तो आप यहाँ ऐसा, मेरे पास बहुत सारा ट्रेड है, 50 ट्रेड है, 46 ट्रेड है अपने पास। तो उसमें से 40 ट्रेड तो ऐसा होंगे जिसमें एक्स्ट्रा जो एसएल है वो गए हैं। तो ये मैं एक रियलिटी दिखा रहा हूँ कि अगर आप लेते हो तो मैनेज करो इसको, बिकॉज नहीं करोगे तो ये जो माइनस है ये आपका काफ़ी ज़्यादा जल्दी ड्रॉडाउन जो है वो आप ब्रीच कर लोगे, अकाउंट जो है ब्रीच कर लोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिपेज लगा रहा है। सो अगर ये स्लिपेज अगर आप मैनेज करोगे तो ठीक रहेगा। अब मैनेज कैसे करना, तो अगर आप सपोज़ $100 का एसएल रख रहे हो तो आप उसके जगह पे $80 का रखो, सो दैट कि अगर कटेगा भी तो $120 का माइनस जाएगा या तो 100 जाएगा, बिकॉज ये फिक्स है, आपका ज़्यादा तो कटने वाला है। तो इससे अच्छा कि हम पहले ही उतना यूज़ करें जिससे कि एक हद तक हमारा जो लिमिट है वो उतना क्रॉस ना हो पाए, राइट। सो यही बताना था मुझे आपको, क्योंकि इस वीक में तो हमारा परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा गया नहीं है, अकाउंट ड्रॉडाउन में है। एंड फीस का भी अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखोगे तो $75 के आसपास फ़ीस गए। तो फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, प्लस आपको अभी बताया कि स्प्रेड जो है वो भी हाई है अदर पेयर से। तो आप मेनली अगर क्रिप्टो कर रहे हो एंड गोल्ड कर रहे हो, विच इज़ गुड, आप ये इसमें कोई ज़्यादा स्प्रेड नहीं है, आप कर सकते हो। अदरवाइज़ बाकी के पेयर्स में जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड भी आपको लगते हैं, स्लिपेज का क्या ही बात करना अभी, ठीक है। सो यही बताना था मुझे आपको। एंड बाकी नेक्स्ट वीक में क्या होता है वो भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, सो दैट कि आपको अपडेट मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।